वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय निर्णयन सिद्धांत के अंतर्गत निर्णयन तकनीकों पर चर्चा करूँगा। निर्णयन सामान्यतः तीन परिस्थितियों में लिया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि भाई पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय, दूसरा आपको बताया था अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय, और तीसरा बताया था आपको जोखिम की स्थिति में निर्णय। तो आज हम बात कर रहे हैं पहले पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय। जैसा कि इस विधि के नाम से स्पष्ट है, इस परिस्थिति से स्पष्ट है कि निर्णय लेने वाला जो निर्णय करता है वह इस स्थिति में है कि उसे वह निर्णय संबंधी पूर्ण सूचना उसके पास उपलब्ध होती है और वह भविष्य में होने वाली घटनाओं का निश्चिततापूर्वक पूर्वानुमान लगा सकता है। निर्णयकर्ता इस स्थिति में यह मानता है कि उसके निर्णय के लिए केवल एक ही घटना संबंधित है। इस पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय लेने की प्रमुखतः चार तकनीक हैं। पहली है रेखीय प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। दूसरी तकनीक है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, आदान प्रदान विश्लेषण। तीसरा आता है इन्वेंट्री मॉडल, सामग्री प्रबंध तकनीक। और चौथी जो विधि है वह है लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। दूसरी परिस्थिति है अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय। जैसा कि इसके भी नाम से स्पष्ट है, इस परिस्थिति में निर्णयकर्ता के पास निर्णय परिस्थिति के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती है तथा निर्णयकर्ता घटनाओं को प्रायिकता भी प्रदान नहीं कर सकता। जहाँ संभावना है, जब जोखिम की स्थिति होती है तो वहाँ पे तो प्रायिकता प्रदान कर सकता है, लेकिन अनिश्चितता की जहाँ स्थिति होती है वहाँ उनकी प्रायिकता भी प्रदान नहीं कर पाता है। और भावी घटना का भूतकाल का कोई इतिहास भी नहीं होता तथा निर्णयकर्ता के पास प्रत्याशित लाभ प्राप्त करने का कोई साधन नहीं होता। ऐसा सामान्यतः जब एक उत्पादक कोई नया उत्पाद बाजार में लाने का या नई उत्पादन प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय के संबंध में कोई निर्णय करना चाहता है, तब इस प्रकार की स्थिति सामान्यतः उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में निर्णयकर्ता इस स्थिति में कौन सी कसौटियों का उपयोग करे? तो एक अनिश्चितता की स्थिति में चार प्रकार की कसौटियां हैं जिनकी आगे अभी अपन चर्चा करेंगे, उनका उपयोग किया जाता है। एक है मैक्स, अधिकतम में से अधिकतम। दूसरा है न्यूनतम में से अधिकतम, मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। तीसरा है मिनी मैक्स रिग्रेट, अधिकतम में से न्यूनतम विकल्प त्याग संबंधी कटौती। और चौथा है आशावादी गुणांक कसौटी। तो इन कसौटियों को अपन देखें। पहली बात है अधिकतम में से अधिकतम कसौटी। यह जो है सकारात्मक दृष्टिकोण वाला जो निर्णयकर्ता होता है उसके लिए उपयुक्त होती है। जो निर्णयकर्ता आशावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होता है उसके द्वारा जो है इस कसौटी का उपयोग किया जाता है। इस कसौटी के अंतर्गत एक निर्णयकर्ता प्रत्येक विकल्प में विभिन्न घटनाओं से संबंधित जो पे ऑफ है, जो प्राप्ति है उसकी, उस प्रत्येक विकल्प के संबंध में विभिन्न घटनाओं में से अधिकतम प्राप्ति का चुनाव करता है, यानी मैक्सिमम पे ऑफ चुनता है। तत्पश्चात विभिन्न विकल्पों में से जो पे ऑफ है उनमें से फिर मैक्सिमम का चुनाव करता है। इसलिए कहा जाता है मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। अर्थात निर्णायक प्रत्येक विकल्प के अधिकतम प्राप्ति को चुनता है और फिर विभिन्न विकल्पों में से जिस विकल्प की अधिकतम प्राप्ति तुलनात्मक दृष्टि से अधिकतम होती है उसको चुनता है। ठीक है।
यह कसौटी उस समय उपयुक्त होती है जब निर्णयकर्ता विकल्प के चुनाव के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि को सहन करने की स्थिति में नहीं होता है। दूसरी जो निर्णय कसौटी है वह है न्यूनतम में से अधिकतम कसौटी, मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम क्राइटेरियन इसको कहते हैं। यह कसौटी निराशावाद से प्रेरित है, यानी जब एक निर्णायक निराशावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति होता है तो वह निकृष्टतम में से श्रेष्ठ चुनने का प्रयास करता है। तो अर्थात यह मैक्सीमैक्स से उल्टा है। पहले वाली कसौटी के अंतर्गत प्रत्येक विकल्प की विभिन्न घटनाओं के अंतर्गत प्राप्ति में से अधिकतम को चुनते थे, लेकिन यहाँ प्रत्येक विकल्प की विभिन्न घटनाओं के अंतर्गत जो प्राप्ति होती है उसमें से सबसे न्यूनतम, भाई ये तो रहेगी, तो वह निर्णयकर्ता प्रत्येक विकल्प में से न्यूनतम प्राप्ति का चुनाव करता है और तत्पश्चात इस विभिन्न विकल्पों की न्यूनतम प्राप्ति में से उस विकल्प का चुनाव करता है जिसकी प्राप्ति सर्वाधिक हो। इसलिए इसको वेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट कहा के सिद्धांत पर आधारित विधि भी कहते हैं, और निर्णयकर्ता उस विकल्प का चुनाव करता है जो उसको कम हानिकारक हो। तीसरा है अधिकतम में से न्यूनतम विकल्प त्याग लागत कसौटी, मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। इस कसौटी के अंतर्गत विभिन्न विकल्पों संबंधी विकल्प त्याग की लागतों में से निर्णायक सर्वाधिक विकल्प त्याग की लागत का चुनाव करता है तथा उस विकल्प का चुनाव करता है जिसमें अधिकतम विकल्प त्याग की लागत न्यूनतम हो। तो कहने का आशय यह है, जब इस विधि को हम व्यवहार में हल लाएंगे तो सर्वप्रथम हम अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल ज्ञात करेंगे। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रत्येक घटना के अंतर्गत विभिन्न विकल्पों में से अधिकतम लाभ वाले विकल्प को छोड़ करके अगर हम अन्य विकल्पों का चुनाव करते हैं तो विकल्प त्याग की लागत क्या होगी। तो यानी रो बेसिस पर अगर हमने जो है घटनाओं को लिखा है तो प्रत्येक घटना की परिस्थिति में विभिन्न विकल्पों में से जो अधिकतम पे ऑफ वाला ऑप्शन है उस अधिकतम पे ऑफ में से प्रत्येक विकल्प की पे ऑफ को घटा देंगे तो ये विकल्प त्याग की लागत आ जाएगी। और इस प्रकार हम प्रत्येक विकल्प की विभिन्न घटनाओं के अंतर्गत जो विकल्प त्याग की लागत है उसमें से हम जो अधिकतम विकल्प त्याग की लागत है उसका चुनाव करेंगे। तत्पश्चात विभिन्न विकल्पों की अधिकतम विकल्प त्याग की लागत में से जिस विकल्प त्याग की लागत न्यूनतम है उसका चुनाव किया जाता है। चौथी कसौटी जो है वह है आशावादी गुणांक की कसौटी, कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमाइज्म क्राइटेरियन। इसको हर्विज गुणांक की कसौटी भी कहा जाता है। यह सिद्धांत जो है यह सिद्धांत निराशावादी और आशावादी सिद्धांत का मध्यम मार्गी है जो आशावादी गुणांक पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो हर्विज थे और हर्विज के गुणांक का मान 0 तथा 1 के मध्य होता है। जो पूर्णतः आशावादी निर्णायक होता है उसके लिए हर्विज गुणांक अल्फा का मान 1 होता है और पूर्णतः निराशावादी जो निर्णायक है उसके लिए हर्विज गुणांक का मान अल्फा का मान 0 होता है। और सामान्य जो निर्णायक है वह इन दोनों के मध्य का अपना आशावादी गुणांक निर्धारित करता है और गुणांक निर्धारण के बाद निर्णायक उस विकल्प का चुनाव करेगा जिसके लिए हर्विज का मान सर्वाधिक हो। अब हर्विज का मान जो है उसको निकालने के लिए प्रत्येक विकल्प की अधिकतम प्राप्ति को उसके आशावादी गुणांक अल्फा से गुणा करेंगे तथा उसी विकल्प की न्यूनतम प्राप्ति को उसके जो गुणांक है 1 में से आशावादी गुणांक को घटाने के पश्चात
जो शेष उसका अनुपात रहेगा उसको न्यूनतम प्राप्ति से गुणा करेंगे और अधिकतम प्राप्ति को आशावादी गुणांक से प्राप्त गुणा करके इस तरीके से आशावादी गुणांक के अंतर्गत प्राप्ति और निराशावादी गुणांक के अंतर्गत जो प्राप्ति है दोनों का योग करेंगे, वह उस विकल्प के हर्विज कसौटी के अंतर्गत मूल्य होगा। और इस प्रकार विभिन्न विकल्पों की हर्विज कसौटी के अंतर्गत मूल्यों की तुलना करके जिस विकल्प का मूल्य सर्वाधिक होगा, निर्णयकर्ता उस विकल्प का चुनाव करेगा। इस प्रकार ये मैंने आज आपको जो है अनिश्चितता की स्थिति में निर्णयकर्ता कैसे निर्णय करेगा उसकी ये 4 कसौटियाँ थी। एक बार उनका नाम वापस मैं चर्चा कर दूँ आपको। अधिकतम में से अधिकतम कसौटी, न्यूनतम में से अधिकतम कसौटी, अधिकतम में से न्यूनतम विकल्प त्याग लागत कसौटी और चौथा आशावादी गुणांक की कसौटी। इनकी चारों की चर्चा की थी। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।